मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज का क्लास हम लोग 11th नंबर और सबसे लास्ट वाला है एमाइड। एमाइड ग्रुप का नामकरण हम लोग सीखेंगे। इसका जो क्रियाशील मूलक होता है फर्स्ट नंबर में सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और NH2, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन O और NH2 करके लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स का बोलेंगे एमाइड और ग्रुप बोलेंगे कार्बामाइड। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को लेंगे। नंबर फर्स्ट केवल एक कार्बन का लेते हैं। सबसे पहले NH2 देखेंगे, ये वाला क्रियाशील मूलक है। इसमें कार्बन का लंबा चेन केवल एक कार्बन का है। सबसे पहले शाखा नहीं है, कार्बन का लंबा चेन एक कार्बन का बोलेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे N मीथेन, और एक नंबर पे है ये वाला ग्रुप, मतलब कि एमाइड बोलेंगे, इसे बोलेंगे AMID एमाइड। अगला नंबर एग्जांपल देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें ये वाला क्रियाशील मूलक है। एक और दो कार्बन का यहाँ पे लंबा चेन है। सबसे पहले शाखा नहीं है, कार्बन का लंबा चेन दो कार्बन का बोलेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे N, लेकिन ये एक नंबर पे एमाइड ग्रुप है, बोलेंगे 1 एमाइड। इसी प्रकार से अगला नंबर देखेंगे हम लोग CH3 CH, एक Br शाखा को लगाया है हम लोगों ने, C डबल बॉन्ड O NH2। ये वाला क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे एक दो तीन कार्बन का लंबा चेन है। सबसे पहले शाखा का नाम बोलेंगे 2 ब्रोमो, कार्बन का लंबा चेन तीन कार्बन का है, बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, लेकिन एक नंबर पे है एमाइड ग्रुप AMID एमाइड। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और एक NH2 है। आप चाहें तो यहाँ पे एक शाखा भी लगा सकते हैं। हम लोग देखेंगे CH3 एक शाखा हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। ये वाला क्रियाशील मूलक है। इसमें एक दो तीन चार कार्बन का लंबा चेन है। सबसे पहले शाखा दो नंबर पे बोलेंगे 2 ब्रोमो, और अंत में कार्बन का लंबा चेन चार कार्बन का बोलेंगे ब्यूट, लेकिन दो नंबर पे है डबल बॉन्ड 2 इन, और एक नंबर पे है एमाइड ग्रुप AMID एमाइड। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक NH2 यहाँ पे भी हम लोगों ने दिया है। देखेंगे इसमें दो क्रियाशील मूलक उपस्थित है, एक दो तीन या फिर एक दो तीन, दोनों तरफ से गिनती कर सकते हैं। दोनों सेम पोजीशन पे है। सबसे पहले शाखा नहीं है, कार्बन का लंबा चेन तीन कार्बन का बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N प्रोपेन, और एक नंबर पे है और दूसरा तीन नंबर पे, दोनों का शक्ल एक ऐसा बोलेंगे डाई, और इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला था सेकेंडरी सफिक्स में एमाइड AMID एमाइड। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और एक NH2, मतलब ये वाला यहाँ पे क्रियाशील मूलक है। कार्बन का लंबा चेन एक दो तीन चार कार्बन का है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एक डबल बंधन वाला, अब आप लोग बना लेंगे इसे ट्रिपल बंधन वाला। इसका आंसर कर लेंगे हम लोग होमवर्क के रूप में। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यदि हम लोगों ने साइक्लो के रूप में लिया है, मान लिया जाए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और एक NH2, तो ये वाला क्रियाशील मूलक हो गया हम लोगों का। मतलब यहाँ से गिनती करेंगे, जहाँ से नजदीक होता है एक दो तीन चार, या फिर इस ओर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं कार्बन का लंबा चेन, बट साइक्लो के रूप में बोलेंगे साइक्लो, चार कार्बन का बोलेंगे ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड बोलेंगे AN, लेकिन देखेंगे हम लोग एक नंबर पे ये वाला, इसका नाम बोलेंगे हम लोग CARBA कार्बा एमाइड। क्या बोलेंगे? कार्बा एमाइड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 कार्बा माइड। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे, यदि साइक्लोपेंटेन लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग इसका नाम कैसे कर सकते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड O NH2। ध्यान देंगे हम लोग ये वाला क्रियाशील मूलक है, और हम लोगों ने एक Br शाखा को यहाँ पे ऐड किया। इसका मतलब गिनती हम लोग जिस ओर से शाखा नजदीक होता है उसी ओर से करते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे ये वाला, फिर साइक्लो कंपाउंड है 5 कार्बन का है, फिर बाद में
एक नंबर पे इसका नाम क्या बोलेंगे, कार्बामेमाइड। हम लोग इसे भी होमवर्क के रूप में लिख लेंगे। यदि हम लोगों ने एक एग्जांपल को एक साइक्लोप्रोपेन लिया है और इसमें हम लोगों ने C डबल बॉन्ड ONH2 यहाँ भी ऐड कर दिया है और एक यहाँ पे हम लोगों ने CONH2 को ऐड किया, मतलब दोनों सेम है। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला भी क्रियाशील मूलक है और ये वाला भी क्रियाशील मूलक है। गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, शाखा नहीं। साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे साइक्लो, 3 कार्बन का है बोलेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड N, लेकिन ये वाला 1 पे है और 2 पे बोलेंगे डाई। और इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला था अभी, कार्बामेमाइड। क्या बोलेंगे, CARBA कार्बामेमाइड। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बामाइड। इसी प्रकार से हम लोग यदि हम लोग यहाँ पे N के साथ जो H जुड़ा हुआ है, यदि हम लोग इसमें शाखा लेंगे तो इसका नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। जब हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान देंगे हम लोग, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पे NH2 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे दोनों H को हटा दिया है। एक पे हम लोगों ने लिया है CH3 और दूसरे पे भी लिया है CH3, मतलब ये वाला शाखा है। और हम लोग जानते हैं ये वाला क्रियाशील मूलक है, एमाइड ग्रुप। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का लंबा चेन है। सबसे पहले शाखा जो N के ऊपर में उपस्थित होगा तो बोलेंगे हम लोग N, दोनों का शक्ल एक ऐसा, दोनों का नाम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। अब कार्बन का लंबा चेन 3 कार्बन का है, बोलेंगे हम लोग प्रोप सिंगल बॉन्ड N, लेकिन ये वाला 1 नंबर पे है एमाइड ग्रुप, AMID। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एक हम लोगों ने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया है और एक H के बाद हम लोगों ने CH3 यहाँ पे C2H5 को ऐड किया है और एक हम लोगों ने यहाँ पे आइडो ग्रुप को लगाया है। ध्यान देंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है और ये दोनों N के ऊपर में उपस्थित शाखा है। यहाँ पे कार्बन का लंबा चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का लंबा चेन है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो N के ऊपर में शाखा आता है उसका नाम लिखेंगे और जो A में पहले आता बोलेंगे E से इथाइल होता है और N से मिथाइल होता, मतलब इसका नाम लिखेंगे। फिर जो कार्बन का लंबा चेन में शाखा है फिर इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब N इथाइल। इसी प्रकार से N पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, N मिथाइल। अब कार्बन का लंबा चेन में जो शाखा लगा हुआ, मतलब 2 नंबर पे बोलेंगे 2 आइडो। अब अंत में कार्बन का लंबा चेन यहाँ पे देखेंगे 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट और डबल बॉन्ड है, लेकिन 3 नंबर पे बोलेंगे 3 इन और ये वाला 1 नंबर पे है, बोलेंगे इसे 1 एमाइड बोलेंगे। ठीक है, अगला नंबर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और हम लोगों ने यहाँ पे एक शाखा क्लोरीन को ऐड किया, ये वाला Cl है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, एक N और इसमें हम लोगों ने 2 शाखा को, चलो C2H5 को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है। गिनती यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लोग शाखा का नाम लिखेंगे जो N पे उपस्थित होता है, जो एबीसीडी पहले होता है, पहले बी आता है फिर इथाइल आता है, फिर कार्बन का लंबा चेन में जो शाखा उपस्थित है मतलब क्लोरो, और अंत में क्या कर देंगे, कार्बन का लंबा चेन 5 कार्बन का नाम लिखेंगे और 1 नंबर पे एमाइड ग्रुप को ऐड करेंगे। ये वाला हम लोग होमवर्क के रूप में बना लेंगे। अब हम लोग इसी प्रकार से साइक्लो को भी बना सकते हैं। मान लिया जाए एक हम लोगों ने साइक्लो पेंटेन को लिया है और हम लोगों ने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N यहाँ पे Br शाखा ऐड किया है और यहाँ पे हम लोगों ने CH3 शाखा को ऐड किया है और ये वाला क्रियाशील मूलक है। गिनती यहाँ स्टार्ट करेंगे 1, चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एक I ग्रुप को ले लिया, मतलब इस ओर से, जिस ओर से शाखा नजदीक होता है, 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार से नाम लिखने में परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका यथासंभव सहयोग करूंगा। अब मैं अभिषेक युगल आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में।